नमस्ते। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो किसी भी ज्वेलरी बिजनेस को, आप जानते हैं, एकदम स्मार्ट, सिक्योर और सिस्टमैटिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर ज्वेलरी बिजनेस के मालिक के मन में आता होगा कि क्या ये जो छोटी मोटी मैनुअल गलतियां होती हैं या जो सिक्योरिटी की चिंता हमेशा लगी रहती है, क्या ये सब मिलकर बिजनेस के प्रॉफिट पर असर डाल रही हैं? कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुनाफा कम तो नहीं हो रहा? देखिए, हर जौहरी की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। एक तरफ मैनुअल काम का इतना बोझ, दूसरी तरफ चोरी और फ्रॉड का डर हमेशा बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, हर एक कीमती चीज पर नजर रखना कितना मुश्किल है। यही है वो मॉडर्न दुविधा जिसका सोल्यूशन आज टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो ये कुछ आम परेशानियां हैं जो बिजनेस की जड़ों को, आप समझ रहे हैं ना, कमजोर कर देती हैं। जैसे कि इन्वेंट्री का बिना हिसाब के कम हो जाना, यानी श्रिंकेज, बिना पूछे डिस्काउंट्स दे देना, बिलिंग में इतना टाइम लगना, और सबसे बड़ी चीज, ऐसा डेटा जिस पर भरोसा ही ना किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सबका इलाज क्या है। अब बात करते हैं कंप्लीट सिक्योरिटी और पूरे कंट्रोल की। ये आप समझ लीजिए मन की शांति के लिए पहला कदम है। बिजनेस को अंदर से भी और बाहर से भी हर तरह के खतरे से महफूज करना। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार असली रिस्क बिजनेस के अंदर ही होता है। सोच के देखिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस चुपके चुपके पूरे प्रॉफिट को खत्म कर सकता है। तो फर्क कहां आता है? देखिए, पुराने तरीके क्या थे? एक ही पासवर्ड सब यूज कर रहे हैं, कोई एंट्री लॉग नहीं, पता ही नहीं चलता किसने क्या किया। इससे फ्रॉड का रिस्क कितना बढ़ जाता है। अब ज्वेल प्लस के साथ देखिए, हर यूजर की अपनी यूनिक प्रोफाइल है। कैशियर की अलग, सेल्समैन की अलग। उनके काम के हिसाब से उनकी परमिशन पहले से ही सेट हैं। और सबसे जरूरी बात, हर काम, हर ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रेसेबल है। पता रहता है कि क्या, कब और किसने किया। और ये फीचर तो जबरदस्त है। इसे कहते हैं डेटा सिक्योरिटी लॉक डेट। इसका काम सीधा सा है। ये बाय डिफॉल्ट किसी भी यूजर को पिछली या आने वाली डेट में कोई एंट्री करने ही नहीं देगा। इसका मतलब साफ है, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो सकती। रिकॉर्ड्स की इंटेग्रिटी बनी रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कैशियर ने लिमिट से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश की। सिस्टम क्या करेगा? फौरन उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देगा और आपसे अप्रूवल के लिए सीधा आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिक्वेस्ट भेज देगा। जब तक ओनर खुद उस ओटीपी को अप्रूव नहीं करता, ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से मालिक के हाथ में। अच्छा, सिक्योरिटी और कंट्रोल के बाद अब आते हैं बिजनेस की सबसे जरूरी चीज पर, इन्वेंट्री। ये तो किसी भी ज्वेलरी बिजनेस की, आप कह सकते हैं, जान होती है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक पीस का सफर खरीदने से लेकर बिकने तक 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे ट्रैक होता है। तो एक गहने का सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, जैसे ही नया स्टॉक खरीदा, सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में असाइन कर देता है। फिर उस पर एक यूनिक बारकोड लगता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वेट, कैटेगरी, चार्जेस, सब कुछ। इसके बाद अगर मेटल कारीगर के पास जाता है तो नावे वाउचर से इशू होता है। जब तैयार होकर गहना वापस आता है तो जमा वाउचर से रिसीव होता है। और बस अब ये आइटम सेल्स काउंटर पर बिकने के लिए तैयार है। और इसकी पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री सिस्टम में ट्रैक हो चुकी है। और ये फीचर देखिए, ये तो आसान कर देता है सब कुछ। सोचिए अगर मेकिंग चार्जेस बदल गए, अब क्या हजारों बारकोड्स पर प्राइस मैनुअली बदलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बस मास्टर सेटिंग्स में जाकर चार्ज बदलना है और ज्वेल प्लस ऑटोमेटिकली तुरंत उससे जुड़े सारे बारकोड्स पर प्राइस अपडेट कर देगा। सोच के देखिए कितना वक्त और मेहनत बचती है। चलिए अब फोकस करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस पर, क्योंकि आखिर में फास्ट सेल्स और लॉयल कस्टमर्स ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बिलिंग से लेकर स्कीम्स तक कस्टमर का अनुभव बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर बात करते हैं। बिलिंग को इतना फास्ट कर दिया है कि बस 2 स्टेप्स में काम हो जाता है। स्टेप 1, सेल्समैन एक ऑर्डर नोट जनरेट करता है। स्टेप 2, कैशियर उस ऑर्डर नोट का नंबर एंटर करता है और बिल तैयार। इसमें डबल एंट्री का कोई काम ही नहीं है, इसलिए गलती का चांस भी नहीं। कस्टमर का वेट टाइम कम और सर्विस एकदम फास्ट। और ये सेल्स स्क्रीन ना, ये एक पावर हाउस है। एक ही जगह से आप कितने सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकते हैं। जैसे पुराना सोना एडजस्ट करना है, हो जाएगा। एक्सचेंज रेट्स मैनेज करने हैं, आसानी से। लॉयल्टी पॉइंट्स का हिसाब किताब, वो भी यहीं। यहां तक कि अगर एक ही फैमिली की अलग अलग एडवांस स्कीम्स हैं, उन सबको एक ही बिल में सेटल किया जा सकता है। सब कुछ एकदम स्मूथ। कस्टमर स्कीम्स मैनेज करना, हम जानते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन यहां इसे भी आसान बना दिया गया है।
दो तरह की मेन स्कीम्स हैं। एक है इंस्टॉलमेंट बेस्ड, मतलब ग्राहक 11 महीने किस्त भरेगा और 12वें किस्त कंपनी की तरफ से बोनस, सिंपल। दूसरी है वेट बेस्ड। इसमें ग्राहक जो किस्त देता है उससे उस दिन के रेट पर गोल्ड या सिल्वर के वेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे ग्राहक को बढ़ती कीमतों से प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोनों ही ऑप्शंस बहुत साफ और सिंपल हैं। तो अब तक हमने सिक्योरिटी, इन्वेंट्री और सेल्स की बात की। अब आते हैं सबसे स्मार्ट हिस्से पर, डेटा को डिसीजन में कैसे बदला जाए। मतलब जो भी डेटा सिस्टम में आ रहा है उसको इस्तेमाल करके बिजनेस के लिए बेहतर फैसले कैसे लिए जाएं, जैसे कि डेड स्टॉक कम करना और खरीदारी को ऑप्टिमाइज करना। ये लाइन बहुत जरूरी है कि एक ज्वेलरी बिजनेस की असली लागत सिर्फ उस चीज में नहीं है जो बिक रही है, बल्कि उस चीज में भी है जो बिक ही नहीं रही। इसे कहते हैं डेड स्टॉक। ये वो माल है जिसमें कैपिटल यानी पूंजी फंसी हुई है। तो इस डेड स्टॉक को पहचाने कैसे? इसके लिए है बारकोड स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको एक झटके में दिखा देती है कि कौन से आइटम्स 200 दिन से ज्यादा से पड़े हुए हैं कैपिटल ब्लॉक करके, और कौन से आइटम्स फास्ट मूविंग है जो रेवेन्यू ला रहे हैं। सब कुछ एकदम साफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमेटिक परचेज प्लानिंग बहुत सिंपल है। हर आइटम के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल सेट कर दीजिए। जैसे ही स्टॉक मिनिमम लेवल से नीचे जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। फिर आप सिर्फ एक क्लिक से परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, और तो और उस ऑर्डर को सीधा सप्लायर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मतलब अब अंदाजे से खरीदारी बंद, सिर्फ डेटा ड्रिवन परचेजिंग। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि बिजनेस अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, पहले से ही तैयारी रहती है। हमेशा वो स्टॉक स्टोर में होगा जो बिकता है, और वो स्टॉक कम होगा जो नहीं बिकता। सिंपल। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या बिजनेस फ्यूचर के लिए तैयार है? एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां प्रिसिजन हो, सिक्योरिटी हो और सबसे जरूरी लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट हो।